बच्चों, अभी हम लोग देख लेते हैं एल्गी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी एंड वायरस। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग आज पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं एल्गी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखिए एल्गी के बारे में, एल्गी का मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके लिए ड्रॉ किया है, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास। स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, ये किसका एग्जाम्पल है? एल्गी का एग्जाम्पल है। हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या होता है ना बच्चों, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास के बारे में, मतलब एल्गी के बारे में बता रही हूँ, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। आप तो जानते हैं बच्चों कि यूनिसेलुलर का मतलब कि जब वो एक सेल से बना हो तो यूनिसेलुलर, और जब मल्टी सेलुलर का मतलब जब एक से ज़्यादा सेल का बना हो तो उसको क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर कहेंगे। ठीक है, आप इतना तो समझते हैं। मैं सबको हटा दे रही हूँ, मैं फिर से आपको लिख के दिखा दूंगी। और ये क्या है? यूनिसेलुलर। ठीक है, तो एल्गी जो होता है वो दोनों तरह का होता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। और इसमें खास बात क्या होती है? इसका खास बात ये होता है ना कि इसमें सेल वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? सेल वॉल। दूसरा खास बात है ना, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों। फोटोसिंथेसिस कहने का सेंस है कि तब तो अपना खाना खुद बनाना, मतलब प्लांट्स अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। किसमें? प्लांट में। तो अभी हम लोग प्लांट तो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग एल्गी पढ़ रहे हैं। तो एल्गी में यही तो खास बात है ना कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो स्वाभाविक है वहाँ क्या होगा? क्लोरोफिल भी पाया जाएगा, है ना। तो यही खास बात होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट आपको बना के दिखा रही हूँ। तो आप जानते हैं ना कि प्लांट के 3 पार्ट्स, मेजर 3 पार्ट्स तो होता ही है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, और उसके ऐसे ग्रीन पार्ट मतलब लीफ, है ना। इतना दिख रहा है ना आपको प्लांट का पार्ट। ठीक है, तो ये एल्गी में ना यही नहीं पाया जाता है, मतलब एल्गी ग्रीन तो होता है, एल्गी ग्रीन होता है। आपको एग्जाम्पल में याद दिलाऊं, जैसे रनिंग वाटर जहाँ पे होता होगा फ्रीक्वेंटली, जहाँ पानी गिरते रहता होगा, वहाँ पे ना मतलब ये जैसा वॉल्वेट जैसा ग्रीन डेवलपमेंट हो जाता है वहाँ पे, जहाँ हमेशा पानी गिरते रहता है, उसको ब्लू ग्रीन कहते हैं। तो उसी एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो ग्रीन तो होता है, ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें सेल वॉल पाया जाता है। तो इस कारण इसको प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। किसको? एल्गी को। बैक्टीरिया को ना ही प्लांट कहा गया, ना ही एनिमल कहा गया, लेकिन जो दूसरा क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम लोग एल्गी कह रहे हैं, तो उसको कहा जाता है प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये प्लांट के जैसा नहीं होता है, प्लांट के जैसा नहीं होता क्योंकि उसमें लीव्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें स्टेम और रूट नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको प्लांट लाइक कहा जाता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देख लिया स्पाइरोगाइरा एंड क्लेमाइडोमोनास। अब आप देख लीजिए इसका लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ मिलता होगा ये। तो ये पाया जाता है पॉन्ड्स, मैं लिख दूँ क्या? पॉन्ड्स, इसके बारे में मैं लिख रही हूँ। पॉन्ड्स में आपको पाया जाएगा, लेक्स में मिल सकता है, बार्क ऑफ द ट्री, बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ के छिलका जो आउटर कवरिंग होता है वहाँ मिलता है आपको, रॉक सरफेस पे मिलेगा, मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये इसका क्या है? लोकेशन है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखिए, आप एग्जाम्पल देखें, इसमें क्या खास कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या पहचान होती है, आप वो देखें। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा बच्चों कि क्या ये हमारे लिए हार्मफुल है? तो अभी तो हम लोग हार्मफुल और यूजफुल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं तो ये कह सकते हो कि हाँ ये हार्मफुल होता है ना। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करता है, रेस्पिरेशन संबंधी इन्फेक्शन इसके कारण होता है, और भी कुछ समस्याएं इससे हो सकती हैं, जैसे स्किन इरिटेशन हो सकता है,
जैसे पानी को ये टॉक्सिक बना सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड, दैट मीन्स थर्ड में क्या है, प्रोटोजोआ। तो उसके बारे में चलिए प्रोटोजोआ के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ ड्रॉ किया, अमीबा, पारामीशियम एक्सेट्रा। तो इसकी क्या खास बात होती है, तो ये यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं मैं बता रही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे अभी आप पढ़े कि जो ये एल्गी है, ये एल्गी का एग्जाम्पल है दोनों। ठीक है, तो जो ये एल्गी है इसमें आप पढ़े थे कि सेल वॉल होता है, इसमें तो सेल वॉल नहीं होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जब प्लांट्स का इसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं पाया जाता है तो इसको कहा जा सकता है ना, प्रोटोजोअन्स को कहा जा सकता है ना कि यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है। आप इसको देखिए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को समझे कि बैक्टीरिया उसको किसी ग्रुप में नहीं रखा गया, लेकिन algae को प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया, और थर्ड प्रोटोजोआ को एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया। ठीक है बच्चों, एग्जांपल है एमीबा, पारामीशियम। एमीबा का देखिए न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, ये सिंगल सेल का बना होता है। इसके बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बना दीजिए, ये अमीबा ही है, ये इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जो इसका निकला हुआ पार्ट होता है ना, बॉडी से जो निकला हुआ पार्ट होता है, ये निकला हुआ पार्ट यही स्यूडोपोडिया होता है। ठीक है बच्चों, ये अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को बाहर निकाल सकता है अपनी जरूरत के अनुसार। ठीक है, तो ये हुआ अमीबा। ये दूसरा एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ का, पारामीशियम। ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सीलिया कहते हैं। ये फूड नहीं वाटर वैक्यूल है, ये फूड का ये फूड पाइप है, ये माउथ रीजन है, ये साइटोप्लाज्म है, बाकी सब उसके ऑर्गेनेल है ना। तो आप जान रहे हैं कि प्रोटोजोआ का क्या मतलब, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो मैं बता रही हूँ आपको, जैसे ये मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब इसका सेल उतना डेवलप नहीं होता है, एक ही सेल से ये लिविंग बीइंग बना होता है, तो इसको प्रिमिटिव कहा जाता है। यूनिसेलुलर क्योंकि एक ही सेल का बना होता है। एक्वेटिक इसलिए क्योंकि ये वाटर बॉडीज में पाया जाता है। फ्री लिविंग होता है, मतलब ये कहीं फिक्स प्लेस पे मतलब नहीं रहता है। यदि एक्वेटिक भी है तो किसी प्लेस पे फिक्स नहीं रहता है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं फ्री लिविंग है। पैरासाइटिक होता है और सिम्बायोटिक होता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो होगा ही होगा क्योंकि ये तो इंसेक्ट्स को खाता है ना, ये अपना भोजन तो खुद नहीं बना रहा है। जैसे मान लीजिए इसके पास छोटा सा कोई कीट आएगा ना, इंसेक्ट आएगा, तो ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया के पार्ट को, यहाँ पे इंसेक्ट आएगा तो स्यूडोपोडिया के पार्ट को और लंबा कर लेगा और फूड को क्या किया, अंदर कर दिया, है ना। तो इस तरह से ये क्या होता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। मूव करता है, ये मूव किसके किसके द्वारा करता है, क्या इसके पास मूव करने के लिए कोई ऑर्गन और या ऑर्गन सिस्टम होता है। हाँ होता है, अमीबा में स्यूडोपोडिया, पारामीशियम में सीलिया। कुछ और एग्जाम्पल होगा प्रोटोजोआ का जिसमें एस के जैसा फ्लैजिला पाया जाता है, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा है जिसके द्वारा ये मूव करता है। ठीक है बच्चों, इसका शेप तो मैंने बताया ही, फिक्स नहीं है, अमीबा का फिक्स नहीं है। लेकिन प्रोटोजोअन्स जो होते हैं क्या सब इरेगुलर होते हैं, नहीं, कुछ ओवल हो सकते हैं, कुछ इरेगुलर हो सकते हैं, कुछ फ्लैटेंड मतलब चपटा हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, इसके कारण भी कोई समस्या होता है क्या, ये वाटर बॉडीज में रहते हैं तो ये वाटर को कंटेमिनेट कर सकते हैं, और यदि कंटेमिनेटेड वाटर ह्यूमन बीइंग के अंदर चला ही गया तो डायरिया वगैरह हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा इसका जो टाइप है जिसको फंगी और पांचवा वायरसेस कहते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों फंगी के बारे में, देखिए यहाँ फंगी एंड वायरसेस, ये दो और हम लोगों को पढ़ना है। तो ये है ब्रेड, जो हम लोग ब्रेड लाते हैं ना मार्केट से खरीद के, ब्रेड और चाय सबको बहुत पसंद है, ये वही वाला ब्रेड मैं दिखा रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये खराब हो जाता है, कुछ दिन तक रख दो तो ये इसका कलर चेंज होने लगता है, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है,
वो किसके कारण खराब होता है, इसी मोल्ड के कारण खराब होता है। ठीक है बच्चों, तो ये किस ग्रुप का है, फोर्थ ग्रुप फंगी ग्रुप का, ये हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब फंगी ग्रुप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। देखिए तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, ईस्ट, मोल्ड, ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम। तीनों में देखिए अंतर क्या है बच्चों। देखिए ये फंगी का पहला आप कैरेक्टरिस्टिक जानिए कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर मशरूम को मैं दिखा रही हूँ, मल्टी सेलुलर आपको दिखा रही हूँ ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड को खराब करता है वो, और ईस्ट ये क्या है, यूनिसेलुलर है। और तीनों एग्जाम्पल किसका है, फंगी है, मतलब ये तीनों फंगी है। ठीक है बच्चों, और ना ये हर जगह पाया जाता है, मतलब ये डार्क प्लेसेस पे, वार्म प्लेसेस पे, मतलब गर्म प्लेसेस पे, डार्क मतलब अंधेरा, मॉइस्ट प्लेसेस पे तो पाया ही जा सकता है। और ये इसके अलावा भी ये जो है ना, मतलब डेजर्ट में, डेजर्ट समझिए कि सबसे हॉट प्लेसेस कहना चाह रही हूँ मैं, और डेजर्ट रीजन में भी ये क्या होता है, कोल्ड रीजन, डेजर्ट रीजन, दोनों में ये ग्रो हो सकता है। कौन, फंगी। ये क्या होता है ना, ये या तो पैरासाइटिक होता है या तो सैप्रोफाइटिक होता है। सैप्रोफाइटिक कहने का सेंस है कि जब डेड एनिमल और प्लांट्स रहते हैं, जब वो मतलब रोट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे रहता है ना, उस पे अपना लाइफ मतलब लीड करते हैं, मतलब उससे अपने अपने लिए न्यूट्रिएंट्स ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये जो फंगी होता है ये या तो पैरासाइटिक होगा या तो सैप्रोफाइटिक होगा। तो आप तो जाने ना कि हाँ इसको क्या कहते हैं, इसमें भी कुछ खास बात है कि फंगी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। ये तो और भी अजूबा बात हो गया कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। देखिए मशरूम तो प्लांट ही है ना, ये भी तो आप प्लांट ही जैसा दिखा रहे हैं। आप बोलेंगे आप तो प्लांट जैसा दिखा रही हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ कि प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म तो है, बट इनके पास क्लोरोफिल नहीं रहता है, मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अभी तो आपको पता है न्यूट्रिशन के बारे में कि या तो ये पैरासाइटिक होता है नहीं तो सैप्रोफाइटिक होता है। मैं कहाँ बोली कि ऑटोट्रोपिक होता है, मैं कहाँ बोली कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो कहने का सेंस है कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ये या तो पैरासाइटिक है या तो सैप्रोफाइटिक है। तो है ना, ये भी यूनिक बात है बच्चों। तो आपने लोकेशन समझ गए, स्ट्रक्चर समझ गए, और आप यहाँ पे इसका टाइप भी देख लीजिए, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। लास्ट है वायरसेस बच्चों। वायरसेस का अपना कोई सेल नहीं होता है, मतलब ये सब तो सेल के बने हैं ना, लिविंग बींग्स है, तो ये लिविंग होता ही नहीं है। ये लिविंग तब होता है जब लिविंग बींग के बॉडी में इंटर करता है, तब ये लिविंग हो जाता है। जब तक ये लिविंग बींग के बॉडी से बाहर है तब तक ये डेड जैसा रहता है, लेकिन जैसे लिविंग बींग के टच में जाता है, उसके सेल और सेलुलर सिस्टम में पहुंचता है, तो ये लाइव्ड हो जाता है, इसका अपना कोई सेल नहीं होता है। और ये इतना छोटा होता है बच्चों, इतना छोटा होता है कि ये लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता है, ये दिखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, है ना, मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर का होता है, जिसमें जब से सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, उस टाइप के माइक्रोस्कोप से दिखता है ये। ठीक है बच्चों, ये इनविजिबल है। लेकिन देखिए वायरसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको बताऊं तो आज के डेट में जो बीमारी फैला हुआ है कोरोना वायरस, देख रहे हैं ना कैसे सबको तबाही मचाए हुए है। तो ये जितना छोटा है, जितना ही इनविजिबल है, उतना ही डेंजर है बच्चों। ठीक है, तो इससे बचने का क्या उपाय है भाई। अब कोरोना वायरस के बारे में तो आप समझ चुके कि मतलब पब्लिक कांटेक्ट से दूर रहना है, मास्क लगाना है। ये एयर मतलब ये एयर बॉर्न भी हो सकता है, ये कांटेक्ट से भी फैलता है, एयर के माध्यम से भी फैलता है, और बहुत सारे इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं तो जैसे कोरोना वायरस, जैसे एड्स, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप 5 तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है आप वो पढ़े। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं और उसका क्या, मतलब उससे क्या हमें नुकसान है और कैसे बच सकते हैं। और फिर उसके बाद जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।